हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की स्टोरी है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल ऑफ टू बर्ड्स इसका मतलब है कि दो जो बर्ड्स हैं, बच्चे हैं, उनकी कहानी। टेल का मतलब क्या होता है? स्टोरी। टेल का मतलब क्या होता है? स्टोरी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वंस लिव्ड अ बर्ड, यानी कि वहाँ पे ना एक बार एक बच्चा रहता था, बर्ड रहता था। ठीक है, एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि दो बच्चे नए। न्यू बॉर्न का मतलब होता है जो हाल ही में जन्मे हों, हाल ही में जन्मे हों, यानी कि बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में वो रहते थे। दे हैड अ नेस्ट, उनके पास एक घोंसला था। इन अ टॉल, ऊंचाई पर। सैडी ट्री, यानी कि छायादार। सैडी का मतलब क्या होता है? छाया। शेड का मतलब छाया। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस, यानी कि वहाँ पे ना उनकी जो माता थी, जो बर्ड, वो टुक केयर यानी कि देखभाल करती थी, ऑफ हर लिटिल, अपने बच्चों का। डे एंड नाइट, दिन और रात। डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है? दिन और रात। ठीक है। वन डे, एक दिन क्या हुआ? देर वॉज अ बिग स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? आंधी तूफान। आंधी तूफान। तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा आंधी तूफान आई, बहुत बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आई। देर वॉज थंडर, आंधी तूफान आया। लाइटनिंग, यहाँ पर लाइटनिंग का मतलब क्या होगा? यहाँ पर लाइटनिंग का मतलब होगा बिजली। बिजली जो तड़पती है ना, बारिश होती तब। एंड रेन, बारिश हो रही थी। एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज जो थे ना, डाउन मैनी ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज को, यानी कि पेड़ों को उखाड़ के फेंक दिया आंधी तूफान ने। द टॉल ट्री, यानी कि जो लंबा पेड़ था। इन विच, जिसमें। इन विच का मतलब क्या होता है? जिसमें। जिसमें द बर्ड्स लिव्ड, यानी कि जो बच्चे थे, वो बर्ड्स रहते थे। ऑल्सो केम डाउन, वो भी नीचे आ गिरे। अब बिग, यानी कि बड़ा। हैवी ब्रांच, हैवी ब्रांच का मतलब भारी। हैवी का मतलब क्या होता है? भारी। हैवी का मतलब क्या होता है? भारी। भारी ब्रांच हिट द नेस्ट, यानी कि घोंसले के ऊपर गिरी। एंड किल्ड द बर्ड्स, और बच्चों को किल्ड, बर्ड को मार दिया, यानी कि जो हिट हुई थी उससे एक बर्ड मर गई थी। फॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। फॉर द बेबी बर्ड्स, बच्चों के लिए। दुर्भाग्य से बच्चों के लिए। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंड, यानी कि बहुत ज़्यादा हवा का झोंका आया। ब्ल्यू देम, यानी कि उनको उड़ा ले गया। अवे टू द अदर साइड, यानी कि दूसरी तरफ। ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के दूसरी तरफ उनको उड़ा ले गई। ठीक है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, यानी कि उनमें से एक। केम डाउन नियर अ केव, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। गुफा। केव का मतलब क्या? गुफा। गुफा के पास गिरी। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर लुटेरे की गैंग रहती थी। रॉबर्स का मतलब क्या होता है? लुटेरा। लुटेरों की गैंग रहती थी। द अदर लैंडेड, यानी कि दूसरी। लैंड जगह पर, लैंड का मतलब क्या होता है? जगह। आउटसाइड मतलब बाहर। बाहर दूसरी जगह पर। अ ऋषिज आश्रम, एक ऋषि का आश्रम है। ठीक है। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, वहाँ से दूसरी तरफ ऋषि का आश्रम भी था, जहाँ पर लुटेरों के जो रहते थे, लुटेरे रहते थे, वहाँ पर दूसरी तरफ ऋषि का आश्रम भी था। ठीक है। डे पास्ड, डे पास्ट, यानी कि दिन बीते। डे पास्ट का मतलब क्या होता है? दिन बीते, बहुत सारे दिन बीते। एंड और द बेबी बर्ड्स, यानी कि जो बच्चे थे, बर्ड्स के बच्चे थे। बिकेम बिग बर्ड्स, बड़े हो गए। जो बच्चे थे वो बड़े हो गए थे। ठीक है। वन डे, एक दिन। द किंग ऑफ द कंट्री, यानी कि जो देश का जो राजा है। केम टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में आया। टू हंट, हंट मतलब शिकार करने के लिए। हंट का मतलब क्या होता है? शिकार। हंट का मतलब क्या होता है? शिकार। ही सॉ अ डियर, ठीक है, उसने एक डियर देखा। एंड रोड आफ्टर, और सवार हुआ। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वो भागना स्टार्ट किया। फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, ठीक है, जो राजा था उसने उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। सून, आगे।
द किंग लॉस्ट हिज वे, यानी कि लॉस्ट हिज वे अपना रास्ता भटक गया था, एंड डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था, वेयर ही वॉज, वह कहाँ था, वो खुद भी नहीं जानता था, रास्ता भटक गया था कि वह कहाँ था, ठीक है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय के बाद उसने सवारी की थी। ही कैम टू द अदर साइड, वो दूसरी तरफ आ गया, ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की दूसरी तरफ आ गया था। वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ था। बाई नाउ, अब। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, उसने अपने अपने घोड़े से नीचे उतर गया। गेट ऑफ एक फ्रेज है, गेट ऑफ। देखो गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, दिख नहीं रहा यहाँ पे, गेट ऑफ, गेट ऑफ का नीचे उतरना होता है, उतरना, ठीक है, उतरना, यानी कि घोड़े से उतर गया। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे बैठ गया, ठीक है। दैट स्टूड नियर अ केव, और वो जो केव थी, गुफा थी, उसके बगल में खड़ा हुआ। सडनली, अचानक से, ही हियर्ड डाउन अंडर अ ट्री, उसने सुना पेड़ के नीचे। ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, यानी कि उसने एक वॉइस सुनी चिल्लाने की। क्विक, हरी अप, जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, यहाँ पर कोई है पेड़ के नीचे। ऐसा वो जो बच्चा था वो उसकी आवाज़ आई थी। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और ज्वेल्स ले लो, यानी कि ज्वेलरी वगैरह ले लो, गोल्ड वगैरह ले लो अपनी। एंड हिज हॉर्स, और अपना घोड़ा ले लो, जल्दी करो। और एल्स ही विल स्लिप अवे, जैसे कि वो उसकी बातों में उसको स्लिप हो जाए। द किंग वॉज अमेज्ड, यानी कि जो किंग था वो परेशान हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था। ही लुक्ड अप, उसने देखा। एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, और उसने देखा एक बड़ा सा ब्राउन कलर का एक बर्ड था ऑन द ट्री, पेड़ पर। अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जहाँ पर वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हियर्ड, उसने फिर से सुना। हियर्ड अ फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, यानी कि उसने एक आवाज़ सुनी केव से। कहाँ से? केव से, मतलब गुफा से। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वह जल्द से, क्विकली का मतलब क्या होता है? जल्दी से, तुरंत, जल्दी से। ही गॉट ऑन द हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर बैठा। एंड रोड अवे, और चला, रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वह चला गया, ठीक है। आगे देखते। ही कैम टू अ क्लियरिंग, वह आया ये क्लियर करने के लिए कि विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जो उसने देखा लाइक एन आश्रम, आश्रम की तरह। इट वॉज द ऋषिस आश्रम, वह था ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स, और जो राजा था उसने अपने घोड़े को बांध दिया। टू अ ट्री, पेड़ से बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया। सेट डाउन का मतलब होता है बैठना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है सेट डाउन। सडनली का मतलब होता है अचानक, अचानक ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस, उसने एक जेंटल वॉइस सुनी, एक अच्छी सी आवाज़ सुनी। अनाउंस करते हुए, बोलते हुए, वेलकम टू द आश्रम, यानी कि आश्रम में आपका स्वागत है। सर प्लीज़ गो इनसाइड, प्लीज़ अंदर जाइए। एंड रेस्ट, और आराम करिए। द ऋषिज विल बी बैक सून, जो ऋषि थे वो जल्द ही आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर, वहाँ पे ठंडा पानी रखा था। इन द पोट, बर्तन में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, यानी कि अपने खुद को आराम दीजिए और कंफर्टेबल महसूस कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, यानी कि किंग ने देखा अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन, यानी ब्राउन कलर का बर्ड इन द ट्री, पेड़ पर। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से परेशान हो गया, सरप्राइज हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, यानी कि ये जो पक्षी है ना, लुक्स लाइक, उसी का तरह दिख रहा है जो दूसरा बर्ड मैंने देखा था केव के बाहर, यानी कि गुफा के बाहर। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने खुद से बोला चिल्लाकर, अंदर ही अंदर। यू आर राइट, तुम सही हो। सर आंसर द बर्ड, यानी कि बर्ड ने आंसर किया। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स, उसने दोस्त बनाए हैं। विथ रॉबर्स, लुटेरों के साथ।
ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वह अब बात करता है जैसे वो करते हैं, जो जैसे लुटेरे करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे बात नहीं करता है कभी भी। जस्ट देन, तब द ऋषिज एंटर द आश्रम, जब ऋषि आश्रम के अंदर आते थे तब वो मुझसे बात नहीं करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेलकम सर, ही सेड, वेलकम सर, ही सेड, उसने कहा, टू द किंग, यानी कि राजा से, प्लीज़ कम इनसाइड, यानी कि अंदर आओ, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और ऐसा फील करो जैसे कि तुम घर पे हो। ठीक है। यू लुक टायर्ड, आप ऐसे दिख रहे हो कि थके हुए। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए रेस्ट कर लो। देन, तब, यू कैन शेयर माई फूड, और तुम मेरा भोजन कर सकते हो, मेरे साथ भोजन कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषिज, यानी कि जो राजा था उसने बताया ऋषि को, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, यानी कि वो कैसे ईच एक मतलब कैसे वो बिहेव करते थे, सो डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, हालांकि दे लुक्ड सो अलाइक, एक जैसे दिखते हैं। द फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल, इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, यानी कि जो जंगल था वो सरप्राइज से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा, द होली मैन, यानी कि जो होली मैन, स्माइल्ड, उसने स्माइल किया, एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन, वह एक जो जाना जाता है, बाई द कंपनी वन कीप्स, जैसे कि वो रखता है। दैट बर्ड, जो बर्ड है ना, जो बर्ड है, बच्चा है, पक्षी है, हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, हमेशा हियर सुनता है, अ टॉक ऑफ रॉबर्स, यानी कि लुटेरों की बातें। ही इमिटेट्स देम, और उनकी नकल करता है। इमिटेट्स का मतलब होता है नकल करना। इमिटेट्स का मतलब क्या होता है? नकल करना। दिखाई नहीं दे रहा था, चलो ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, यानी कि जो बर्ड था हमेशा सुनता था रॉबर्स की बातें। ही इमिटेट्स, इमिटेट्स का मतलब क्या होता है? इमिटेट्स का मतलब होता है नकल करना, वो नकल करता था उनकी। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो बात करता है लुटेरे लोगों की। दिस वन हैज़ रिपीटेड, और वह रिपीट किया जाता है उसके द्वारा कि व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, क्योंकि वो हमेशा से सुनता है, उसके द्वारा सुना जाता है। ठीक है, वो सुन चुका है। ही वेलकम्स, वो वेलकम करता है पीपल, लोगों को, टू द आश्रम में, नाउ, एंड कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आओ और रेस्ट करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, और वो तुम्हें फिर बताए, और मैं बताऊंगा तुम्हें और ज़्यादा, अबाउट मतलब के बारे में, दिस प्लेस, इस स्थान के बारे में, एंड दीज बर्ड, और इन पक्षियों के बारे में और भी बताऊंगा। तो आज की ये स्टोरी है, इसमें बहुत सारी वर्ड्स हैं, जैसे कि इमिटेट्स हो गया, इसका मतलब होता है नकल करना, और भी वीडियो में देख लेना और उनको राइट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर, क्योंकि यही हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ना सिखाती हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेट करना सिखाती हैं। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।